आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मंगनानंद जी साहेब सत्संग आश्रम डेरा सतगुरु पीतान जी साहेब धाम निगाना जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से संतों का मार्ग। हर एक मंदिर और मस्जिद के प्रवेश द्वार पर लिख दो कि परमात्मा महजबों और संप्रदायों से दूर मनुष्य के अंतर में रहता है। अंतर में सतगुरु का नूरी स्वरूप तभी प्रकट होगा जब संसार को सभी कामनाओं को वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। एक सत्संगी को उत्तर देते हुए महाराज जी ने फरमाया कि संत संसारिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए चमत्कार दिखाने का या आत्मिक शक्ति का प्रयोग करने का समर्थन नहीं करते। इसी तरह एक पहुँचे हुए सत्संगी के लिए बीमारी को दूर करना, अंधे को दृष्टि देना या मुर्दे को जिला देना कठिन नहीं है, पर मालिक के निर्णय और फरमान के खिलाफ ऐसा क्यों किया जाए। संतों को अपने अहंकार की पूर्ति नहीं करनी है, न उन्हें कोई मतलब गांठना है। वे परमात्मा की हुकूमत चाहते हैं, अपनी नहीं। आप सबको गुरु हरगोविंद जी के 7 वर्षीय पुत्र बाबा अटल का हाल मालूम है। जब बाबा अटल अपने दोस्त मोहन के घर उससे अपने पिछले दिन के खेल की बारी लेने गए तो उन्होंने मोहन को ज़मीन पर लेटे हुए और उसके माता पिता संबंधियों को उसके चारों ओर बैठकर रोते देखा। लोगों ने उन्हें बताया कि मोहन मर गया। बाबा अटल ने कहा, नहीं, वह मरा नहीं, वह खेल में मेरी बारी न देने के लिए मरने का बहाना कर रहा है। अटल ने उसका हाथ पकड़ा और उठाकर खेल के मैदान में ले आए। जब गुरु हरगोविंद सिंह साहेब ने यह सुना, उन्होंने पुत्र को अपने सामने बुलाया और फरमाया, बेटा, अब ये चमत्कार करने के बदले या तो तुम्हें यह संसार छोड़ना होगा या मुझे जाना होगा। बाबा अटल ने अपनी नादानी का मोल चुकाना मंजूर किया और उसी समय वहीं ज़मीन पर लेटकर चौड़ा छोड़ दिया। आपने अमृतसर में दरबार साहब के पास उनकी समूह की समाधि देखी होगी। हजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि रिद्धियाँ सीधियाँ सत्संगी के मार्ग में वेश्याओं के समान हैं, जो उसकी संपूर्ण कमाई को लूट लेने की कोशिश करती हैं। उनसे हमेशा सावधान रहो। शेक्सपियर का कथन है, सच्चे प्रेम का रास्ता कभी समतल नहीं होता। प्यार जितना सच्चा होगा, रास्ता उतना ही कठिन होगा। ये बात परमात्मा के प्रेम के लिए भी सही है। जितना अधिक आप उसे प्यार करते हैं, उतनी ही अधिक कठिनाइयों और आजमाइशों अपने रास्ते में खड़ी कर देता है। सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग में तपाना पड़ता है। पलटू साहब कहते हैं, प्रेम का मार्ग आसान नहीं है। क्या तुम अपने सिर अपने हाथों से काटने को तैयार हो? अगर नहीं तो प्रेम के सपने मत देखो। ये कोई शक्कर की डड़ी नहीं जिसे तुम खा सको। प्रेमी तो दिन रात सूली पर लटका रहता है। वह जीते जी मर जाता है और अपने शरीर व जिंदगी को सब इच्छाओं को त्याग देता है। उसके शरीर में एक बूंद भी रक्त बाकी नहीं रहता। न वह रोता है, न कभी उसके दिल से कोई आह ही निकलती। सब मान बढ़ाई को छोड़कर वह अपने आप को भोजन और निद्रा से भी दूर रखता है। वे लोग कितने मूर्ख हैं जो प्रेम को अपनी मौसी के घर की दावत समझकर प्रेमी बनते हैं। हम अपने अनमोल मनुष्य जन्म को किस प्रकार विषय भोग में बर्बाद कर देते हैं और उनकी देन होती है सिर्फ कष्ट, रोग, पीड़ा और दुख। असल में परमात्मा ने कृपा करके हमें मनुष्य जन्म को बहुमूल्य सौगात दी है। उसकी कीमत की समझ शायद हमें है ही नहीं। निचले दर्जे के करोड़ों जन्मों के बाद हमें मनुष्य का जन्म मिलता है। कीड़ों, पक्षियों और पशुओं के जन्म में भी हमें पिता, माता और पत्नी और बच्चे मिले हैं थे। प्रेम, घृणा, काम, भूख और लोभ का अनुभव हमने तब भी किया था। फिर मनुष्य की श्रेष्ठता किस बात में है? दया में दाता परमात्मा के हमें बुद्धि देने का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम इस जन्म में अपने आप को पहचानें, मालिक की तलाश करें और उसे प्राप्त कर लें। अगर हम यह नहीं कर सके तो पशुओं से अच्छे नहीं। अतएव हमें चाहिए कि परमात्मा को पा सकने के अवसर का पूरा फायदा उठाएं। बुराई का रुख नीचे की ओर होता है। सिर्फ एक बुरा विचार भी मनुष्य को ब्रह्मांड की दिव्य ज्योतियों से नरक की निम्नतम खंड में ले जाता।
जैसे बर्फ़ की चोटी से फिसल कर मनुष्य सीधे नीचे आता है, उसी प्रकार एक वासनापूर्व भाव भक्त के नीचे खींच लाता है। काम और परमात्मा का प्रेम एक दूसरे के विरोधी हैं। किसी भी हृदय में दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जहाँ काम है वहाँ मालिक का प्यार नहीं है, और जहाँ मालिक का प्यार आ बसता है वहाँ से काम गायब हो जाता है। कष्ट, पीड़ा, दुख और रोग हमारी खूब सफाई करते हैं। वे हमें बेहतर इंसान बनाते हैं और परमात्मा के नज़दीक ले आते हैं। भगवान श्री कृष्ण भागवत में उद्धव से कहते हैं, मैं अपने सबसे प्यारे भक्तों को 3 दुर्लभ उपहार या सौगात देता हूँ। वे हैं गरीबी, बीमारी और निरादर। ईसा मसीह ने सच कहा है, किसी अमीर आदमी के परमात्मा के देश में प्रवेश पाने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना कहीं आसान है। भगवान कृष्ण ने शरीर के प्यार, सेखी, घमंड और सांसारिक पदार्थों के मोह को परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में रोड़े बताया। महाराज जी की प्रसिद्ध अंग्रेजी पुस्तक द साइंस ऑफ द सोल का हिंदी रूपांतर पाठकों की सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके साथ संगत से देर चली आ रही मांग पूरी हो जाएगी। महाराज जी की परमार्थवी ज्ञान की अनमोल खान है। मन और माया के संग में मलिन हुई आत्मा अपने आप को शरीर समझ बैठी है और उस दृश्यमान जगत को ही सब कुछ समझे हुए हैं। महाराज जी ने जीव को अपने सब मैल दूर करके अपने आप को पहचानने की युक्ति बतलाई। आपने फरमाया कि सतगुरु की सहायता से अपने अंतर में शब्द धुन को पकड़कर सचखंड लौट जाना मानव जन्म का वास्तविक ध्येय है, और इस उद्देश्य की प्राप्ति के मार्ग में जो वस्तु बाधक हो उसे अलग हटा देना चाहिए। महाराज जी अपने रहन सहन का गुणगान करना संभव है। उनका सबसे बड़ा गुण सतगुरु से प्रीति, सतगुरु पर विश्वास और सतगुरु की आज्ञा का पालन करना था। आपको हजूर महाराज जी के प्रति जो प्रेम और श्रद्धा थी उसका उदाहरण आप स्वयं ही थे। अपने सतगुरु हजूर महाराज जी के प्रति आपकी इतनी श्रद्धा थी कि कभी भी आपने अपनी ज़बान से उनका नाम नहीं लिया। आप अपनी लंबी नौकरी के दौरान लगभग प्रतिवर्ष छुट्टियों में हजूर महाराज जी के डेरे में होते, यहाँ जाते और सारा समय आपके चरण कमलों में गुजारते। आप बहुत कमाई वाले फ़कीर थे। डेरे आते समय साईं जी के हजूर महाराज जी के नाम संदेश लाते और डेरे से जाते समय हजूर महाराज जी के संदेश साईं जी के लिए ले जाते। एक बार हजूर महाराज जी का एक ऐसा संदेश सरदार बहादुर जी ने साईं जी को पहुंचाया कि साईं जी हर्ष से गदगद हो गए तथा आपको गले लगा लिया और उसी समय पर्दा खोल देने की पेशकश की। परंतु आपने बड़े प्रेम से ये कहकर टाल दिया कि जब हजूर महाराज जी उचित समझेंगे खुद ही पर्दा खोल देंगे। इसका नाम है गुरु प्रतीति। आपकी दूरदर्शिता के कारण सब छोटे बड़े आपसे प्रेम परामर्श लेने आते थे। आपका निस्वार्थ सेवा का लायलपुर के कृषि महाविद्यालय की खाते में बड़ा हाथ था, परंतु आप अपनी सफलताओं का सेहरा स्वयं लेने के बजाय साथियों को सिर देते थे। आप संसार के अथवा परमार्थ के किसी भी कार्य में खुद को आगे नहीं लाते थे। सदैव हर काम हजूर महाराज जी के नाम से करते थे और स्वयं सर्वथा निर्लेप रहते थे। आप पर गुरुवाणी का ये वाक्यांश पूरा उतरता है। मेरे ठाकुर के जननाली पथ हैं, मुक्ते जीव मुर्गाई पंख न भीजे। शब्द की कमाई के लिए निर्मल और निरपित रहन सहन के अति आवश्यक समझते थे और बार बार इस बात पर बल देते कि सत्संगी की मृत्यु की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, प्रतीक्षा, बल्कि जीते जी मरना चाहिए, अर्थात तीसरे दिन में पहुंचने का यत्न करना चाहिए। कम खाने, कम सोने, कम बोलने पर बहुत बल देते थे और स्वयं भी एकांत तथा मौन में विशेष रुचि लेते थे। आप बहुत स्पष्ट वक्ता थे और जो बात कहना चाहते थे बहुत थोड़े परंतु स्पष्ट शब्दों में कह देते थे। बहुत कम बोलते थे, परंतु जब बोलते थे तो आप अति मधुर और प्रेम भरे स्वर में अपनी बात कहते और आपके नेत्रों
में करुणा का सागर उमड़ता हुआ दिखाई देता था। वैज्ञानिक होने के कारण आपकी शिक्षा का ढंग में वैज्ञानिक तथा क्रियात्मक ही होता था। यही कारण है कि साधारण जीवों के अतिरिक्त पढ़े लिखे बुद्धिमान व्यक्तियों पर आपके वचनों का गंभीर प्रभाव पड़ता था। अनेक जीवों ने आपकी शरण में आकर नामदान प्राप्त किया। ज्योति ज्योत समाने से एक दिन पहले अपनी वसीयत लिखवाई और साध संगत को संभाल तथा नाम के प्रचार का आदेश दिया। इसलिए हमें चाहिए कि उनके सत्य से परिपूर्ण ऊंचे जीवन तथा पवित्र अनमोल वचनों के लाभ उठाएं। आनंद